हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि जो समकक्षता विवाद है यूपी पुलिस रेडियो के हेड ऑपरेटर की पोस्ट पर, जिसका पेपर अभी रिसेंटली हुआ है और जिसके फॉर्म भरे गए थे ये ऑलमोस्ट 2 साल पहले यानी कि 2022 में भरे गए थे। तो उसमें अभी समय कुछ ज़्यादा ही विवाद चल रहा है। होना नहीं चाहिए विवाद, लेकिन अब यूट्यूब पर कई तरह की वीडियो अपलोड हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये पूरी डिटेल। तो सबसे पहले हमें यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आप देख पा रहे होंगे upbpv.gov.in, इस पर क्लिक कर लेना है और इस वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट के ओपन होने के बाद ये इस तरीके से आपको दिखेगी वेबसाइट। आपको स्क्रॉल करना है और नीचे ये एक ऑप्शन दिखता है FAQs, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिया होगा, जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भर्ती बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर लिखा हुआ है। सो इस क्वेश्चंस में जो हम आएंगे, ये क्वेश्चन आपको 11th नंबर पर दिख रहा होगा। रेडियो विभाग में हेड ऑपरेटर के पदों पर भर्ती हेतु क्या शैक्षिक अर्हता निर्धारित है। सो हम इस क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि जो शैक्षिक अर्हता का विस्तृत विवरण है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 में दिया गया है, जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है और लिंक भी इन्होंने दे दिया है। लिंक ये है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। सो ये लिंक है इसकी, हम इसको ओपन करते हैं। सो ये है 2015 के जो रूल्स हैं, इसको ओपन करते हैं। सो गाइस, आप देख पा रहे होंगे ये है वही 2015 की नियमावली, जिसका लिंक भर्ती बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर दिया था। सो हम इसको ओपन कर लेते हैं। सो इसमें हमें नीचे स्क्रॉल करते हुए जब हम इस तरीके से इसको स्क्रॉल करते हुए आएंगे, सो आप पेज नंबर 5, इसको अगर जूम कर दूं 1 सेकेंड, ये। सो पेज नंबर 5 पे गा वाले ऑप्शन पे आपको दिखेगा प्रधान परिचालक यांत्रिक। सो इसमें जो भी रिक्वायर्ड अर्हताएँ हैं उसमें दिया गया है। सो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। सो आपको ये वाला पॉइंट पढ़ना है, गा प्रधान परिचालक यांत्रिक। इस पे साफ लिखा है कि अभ्यर्थी ने भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से, मतलब इंडिया में जो भी यूनिवर्सिटी हो, बोर्ड हो, विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या फिर मैकेनिकल में इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय, ये आप गौर करने वाला है कि क्या लिखा हुआ है, 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किया होना चाहिए। फिर अथवा लगा हुआ है, अथवा का मतलब होता है या तो, ठीक, अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष, यानी कि जो सरकार है के द्वारा 3 वर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष। तो यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि या तो इन ट्रेडों में आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक करता है वो होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे अथवा लगा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा यानी कि भारत में उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। देखा जाए तो ये यूपी गवर्नमेंट की ही बात हो रही होगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो भर्ती है, जो भी बोर्ड है, और ये यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि ऐसी परीक्षा हो जो कि ये 3 वर्षीय डिप्लोमा के बराबर हो, उसके समकक्ष हो, यानी कि उसके बराबर हो। तो यहाँ पे क्या है, ये रिक्वायर्ड दिया हुआ है ये पूरे में, ये कि ज़रूरी है, क्वालिफ़िकेशन ये पूरी की पूरी क्या है, ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। अब जो विवाद हो रहा है समकक्षता में है, विवाद ये हो रहा है कि जब इसका फॉर्म आया था 2022 में, तब कुछ
यूट्यूबर या फिर टीचरों ने जो इसका फॉर्म का एक्सप्लेन किया हुआ था, तो वहाँ पे भी ये सेम चीज़ लिखी हुई थी, कोई अलग चीज़ नहीं लिखी हुई थी। आप चाहें तो देख सकते हैं भी यूट्यूब पे बहुत से टीचर्स की वीडियो पड़ी होगी 2 साल पुरानी, जब ये फॉर्म आया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई थी। लेकिन कुछ टीचरों ने और या फिर यूट्यूबरों ने किसी भी वजह से कोर्स बेचने के फिर जो भी वजह रही हो, उन्होंने इसमें बोला कि जो समकक्ष वाला लिखा हुआ है इसमें ये बीटेक को भी अलाउ कर देंगे। और ये कहा है कि लोगों ने फॉर्म डालना शुरू कर दिया और फॉर्म डालना शुरू किया, लेकिन तब भी किसी के मन में कन्फ्यूजन था। तो लोगों ने भर्ती बोर्ड को ईमेल किया, तो किसी को ईमेल के पास आई। अब यहाँ पे दो तरीके से लोग बात कर रहे हैं, एक हो गए हैं बीटेक वाले और एक हो गए हैं डिप्लोमा वाले। दोनों ये कह रहे हैं कि हमारे पास ईमेल है। एक ईमेल में ये भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा कि एक ईमेल है जिसमें दिखाया जा रहा है कि उसमें बोला जा रहा है कि बीटेक अलाउ है, और वहीं भर्ती बोर्ड की तरफ से एक दूसरा ईमेल आईडी है ऑफिशियल से आई हुई है ईमेल, जिसमें लिखा हुआ है कि बीटेक इज़ नॉट एलिजिबल। तो लोगों ने इन सब चीज़ों को कंसीडर करके बीटेक वालों ने अपना फॉर्म डाल दिया। 2 साल एक लंबा इंतज़ार करने के बाद हाल ही में भी पेपर हुआ था, जनवरी के लास्ट में, फरवरी के स्टार्टिंग में, और अब उसके अंदर की भी आ चुकी है। अब फिज़िकल की तैयारी हो रही है। अब ये विवाद हो रहा है कि अब किस तरीके से क्या सही है क्या नहीं सही है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग है वो 3 वर्षीय डिप्लोमा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या हो सकता है, अब आंसर की आई चुकी है। अब इसके बाद जब हम आई थिंक DVPST ही होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैसे होगा कि जब कोई बंदा जाएगा जिसके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होगा, मान लीजिए सपोज एक बंदा है जिसके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा है, तो ये जाके अपने डॉक्यूमेंट सीधा वेरीफाई करा देगा कि मेरे पास 3 वर्षीय डिप्लोमा है, ये मेरा हाई स्कूल है, या फिर जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सब दिखा देगा, तो इनका क्लियर हो जाएगा। बट सपोज़ करिए कि यहीं पे एक बीटेक वाला बंदा जाता है, और जब वो बीटेक वाला बंदा इसमें जाएगा DVPST कराने, सो वो डिप्लोमा तो दिखा नहीं पाएगा क्योंकि वो बीटेक किए हुए हैं। तो उसको ये साबित करना होगा भर्ती बोर्ड को कि वो बीटेक जो उसने किया हुआ है वो बराबर है, यानी कि वो समकक्ष है। किसके समकक्ष है? 3 वर्षीय डिप्लोमा के बराबर है। अब ये साबित कैसे करेंगे? इनको ये चीज़ वहाँ पे प्रूफ करनी होगी, कोई ऑफिशियल लेटर ले जाके, कोई गवर्नमेंट का या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का, या फिर खुद ऑफिशियली यूपी पुलिस ने कभी निकाला हो वगैरह, तो इनको वहाँ पे साबित करना होगा। अब बात करते हैं जो 3 वर्षीय डिप्लोमा है ये कौन जारी करता है। तो ये जो जारी करता है ये यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, BTUP नाम से जाना जाता है। ये जारी करता है 3 वर्षीय डिप्लोमा। तो जो समकक्ष 3 वर्षीय डिप्लोमा के होंगे तो वो भी ये BTUP ही जारी करता है कि इनके कोर्स के समकक्ष में कौन कौन से कोर्सेज हैं। जिस तरीके से बात करें हाई स्कूल इंटर की, सो जो यूपी बोर्ड का हाई स्कूल इंटर का जारी होता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से, तो उसमें भी अच्छा जो 12th लेवल की होती है, तो जो 12th के समकक्ष कोर्सेज होते हैं उसकी लिस्ट कौन जारी करता है? उसकी माध्यमिक शिक्षा परिषद जारी करता है। एक उसकी 2016 या आई थिंक 17 का नोटिस पड़ा हुआ है वेबसाइट पर उनकी, जहाँ पे बताते हैं कि 12th के समकक्ष में क्या क्या मानते हैं। जैसे कि किसी ने 12th ना किया हो और उसने डिप्लोमा कर लिया हो तो उसको मानते हैं, पूरा उन्होंने लिस्ट एक तरीके का नोटिस दिया हुआ है। तो बात ये हो रही थी कि जो बोर्ड होता है वो डिसाइड कर देता है, जैसे कि अब जो डिप्लोमा देता है ये BTUP है, तो ये बताता है कि इसके समकक्ष में कौन कौन से कोर्स हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं वगैरह। तो ये इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, या फिर जो भी कोई लिस्ट हो आप इसको देख सकते होंगे। मेरे ख्याल से तो बीटेक इसके समकक्ष नहीं, क्योंकि बीटेक हायर डिग्री होती है। तो ये रही बात। तो अब बात आती है कि स्टूडेंट क्या करें। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा वालों के। तो डिप्लोमा वालों क्या ही करेंगे, उनका तो क्लियर है, उन्हें बस अपनी रनिंग पर फोकस करना है और अपना फिज़िकल में देना है। बट जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं मेरी उनको सलाह रहेगी कि वो भी रनिंग पे फोकस करें। इस वैकेंसी में तो नहीं लगता है कि वो एलिजिबल हो पाएंगे, लेकिन और भी यूपी गवर्नमेंट यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली हुई हैं, या फिर
आने वाले दिनों में आप उसमें देख सकते हैं। SSI हो गई, कांस्टेबल हो गई, सो वो जो आप रेस करेंगे, रनिंग करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर देगी और आपका एक तरीके से प्लस पॉइंट ही है। सो ये रही गाइज आज की वीडियो। मेरे अकॉर्डिंग जो भी इस मैटर पे, इस विवाद पे मैं रख सकता था, मैंने आपको क्लियर किया। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई पॉइंट है, सो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। और आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट दे पाऊँ। मैं खुद इस टॉपिक पर ध्यान रखते हुए सारी अपडेट आपको दूंगा। अब बात आती है कि अगर बीटेक एलिजिबल हो जाता है तो डिप्लोमा वाले क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो डिप्लोमा वाले हैं वो भी जुडिशरी का सहारा लेंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे और इसको कोर्ट तक ले जा सकते हैं। आई थिंक किसी ने केस कर भी दिया है, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे कोई वीडियो डाले था। बहरहाल जो भी चीज़ होती है, ये आने वाले दिनों में देखने को क्या मिलता है, ये देखना ही बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरीके से भर्ती बोर्ड अपनी प्रतिक्रिया देता है इस मसले पे और कोर्ट क्या कहती है और जो भी वैकेंसी है कितनी जल्दी पूरी होती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।